नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आपने कभी गंभीरता से सोचा है, हरियाणा का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी ना जीत पाती और कांग्रेस की वहां सरकार बन जाती और दिल्ली का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के बजाय अगर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ही जीत लेती, तो आज जो हम हाल देख रहे हैं, पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर, यहाँ तक कि डबवाली पर भी इन्होंने एक प्रयास किया था शुरू में। वहाँ के हालात क्या आज ये होते जो हम देख रहे हैं? जो प्रेशर बना है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत का, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत का, और मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी की जीत का, ये जो प्रेशर बना है, इसकी वजह से ही बदले हुए हालात और जो मैसेजिंग होती है इन चुनाव नतीजों की, इसके चलते ही भगवंत मान सरकार को ये जो 13 महीने से बैठे हुए वहां पर भाषणबाजी कर रहे थे, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, देश और विदेश में एक गलत मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे इस देश में तो किसानों की कोई बूझ ही नहीं है, कोई पूछताछ ही नहीं है, उनके तो इश्यूज को जैसे कोई एड्रेस ही करने को तैयार नहीं है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। मैं पहले भी कह चुका अपने प्रोग्राम्स में, जब ये 13 महीने तक ही दिल्ली में डेरा डाले पड़े थे, तब 22 दौर की बातचीत हुई थी केंद्र सरकार से इनकी, और तब भी केंद्र के 3-3 मंत्री लगे हुए थे। 22 दौर की मुलाकात, बातचीत और घंटों घंटों विमर्श के बावजूद अगर कोई रास्ता नहीं निकला था, तो कोई रास्ता निकलना ही नहीं है, ये भी हम तय मान करके चले। और ये जब से शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं, तब से भी 7 दौर की बातचीत हो चुकी है चंडीगढ़ में। ना कोई नतीजा निकलना था और ना निकला, क्योंकि ये नतीजा निकालने के लिए, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, और केंद्र सरकार को या मोदी सरकार को किसी तरह का कोई श्रेय मिल जाए और देश भर का किसान मोदी सरकार के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे, ऐसा ये लोग चाहते ही नहीं है। इनका एजेंडा ही ये नहीं है। लेकिन ये जो वातावरण बना है कि अरविंद केजरीवाल ही पंजाब पहुंच गए, भगवंत मान जो खुद को सेवादार बताते थे और इनको अन्नदाता कह करके बुला रहे थे, और जब ये हरियाणा क्रॉस करके दिल्ली की तरफ आना चाहते थे और हरियाणा सरकार के जरिए केंद्र सरकार ने जरा सख्ती कर दी थी, तो भगवंत मान क्या कह रहे थे कि क्या इनको मैं लाहौर भेज दूं, पाकिस्तान भेज दूं, वहां इनकी सुनवाई होगी, ये तो अन्नदाता हैं, इनकी अगर दिल्ली सुनवाई नहीं करेगा तो कौन करेगा। और चुनाव जीतने से पहले 2022 में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के जरा बयान उठा करके देखिए, ये किस किस तरह की बातें कर रहे थे। इनके वीडियो हैं, अभी भी मिल जाएंगे आपको। ये कह रहे थे कि केंद्र अगर नहीं मानता है, अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं देता है, तो फरवरी में तो हमारी सरकार बनने ही वाली है और हम कानूनी गारंटी भी देंगे, एक एक दाना खरीदेंगे और किसानों की पूरी फसल खरीद करके उनको मालामाल करेंगे। जैसा हमेशा इनका रवैया, जैसे ये पंजाब की महिलाओं को भी हर महीने 1,000 रुपए देने की बात कर रहे थे, जो पेंशनधारी महिलाएं हैं उनको भी अलग से 1,000 देने की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। उसका वीडियो मिल जाएगा, आपको देख सकते हैं। तो ये जो बदला हुआ माहौल है, इसकी कुछ और वजहें हैं। एक वजह तो ये है
कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी जीत गई, महाराष्ट्र जीत गई, दिल्ली जीत गई। लगातार 3 राज्यों में उसकी सरकारें, उसके अपने मुख्यमंत्री बन गए। हरियाणा में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन जाते और कांग्रेस की सरकार बन जाती तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों मिलकर के जो कुछ करते, उसके बाद जो दिल्ली का माहौल बनना था और पूरे देश से विदेशों को, दुनिया भर को जो मैसेज जाने थे, किसानों पर अत्याचार हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, उनको दिल्ली में बैठने नहीं दिया जा रहा है, और रोजाना के ड्रामे इनके आम आदमी पार्टी वालों के होते अगर दिल्ली में इनकी सरकार बन जाती। लेकिन शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये लोग आसानी से हरियाणा पार करके दिल्ली पहुंच जाते अगर वहां कांग्रेस की सरकार बन जाती। तो ना कांग्रेस की सरकार बनी, ना ये शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से आगे बढ़ पाए, ना ये दिल्ली आ पाए, और ना यहाँ जो तमाशा होना था मीडिया चैनल्स पर भी, वो तमाशा भी नहीं हुआ। जो मैं कह रहा था कि कुछ और भी कारण हैं जिनकी वजह से ये प्रेशर बना कि अब इनको यहां से हटाइए। ये प्रेशर बनने की वजह ये है कि लोकसभा चुनाव में जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक झटका लगा था जब 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थम गई थी। यानी पूर्ण बहुमत से 32 सीटों पहले भारतीय जनता पार्टी थम गई थी अकेले दम पर, जो वो 2014 और 2019 में करती आ रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में भी ज्यादा सीटें जीती बीजेपी ने, हरियाणा में सरकार बना ली, महाराष्ट्र में सरकार बना ली, दिल्ली में सरकार बन गई, झारखंड में सीटें बढ़ गई, वोट शेयर बढ़ गया, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए जिनमें से 8 भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। इसके अलावा और भी कुछ घटनाएं घटी हैं। एक तो ये जो लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी की दुनिया के प्रमुख देशों की यात्राएं रही हैं, और जिस तरीके से उनको कुल मिलाकर के अब तक 22 सर्वोच्च नागरिक सम्मान अलग अलग देशों के मिल चुके हैं, और रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध विराम की बात चल रही है उसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका रही है, वॉशिंगटन की यात्रा हो, मॉस्को की यात्रा हो, इटली की हो या खाड़ी के देशों की हो, हर जगह उनका जिस तरीके से स्वागत हुआ है, जिस तरीके से सम्मान बढ़ा है, और देश में भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का परफॉर्मेंस इन राज्यों में किया है, उसमें एक मैसेज ये छिपा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। ये नरेंद्र मोदी को रोक भी नहीं पा रहे हैं, आरोप चिपका भी नहीं पा रहे हैं। वो ईमानदार हैं, वो राष्ट्रभक्त हैं, उनके लिए देश सर्वोपरि है, वो वंशवादी नहीं हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री रहे 13.5 साल, अब 10.5 साल से प्रधानमंत्री हैं, उन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है, किसी भी तरह का दाग नहीं है। इसके विपरीत जो वंशवादी आधारित पार्टियां हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, उनके यहाँ छापे भी पड़े हैं, एजेंसियों ने उनको गिरफ्तार भी किया है। और जो वंशवादी नहीं थे यानी अरविंद केजरीवाल और जो राजनीति बदलने के लिए आए थे, उनकी और उनके निकट सहयोगियों की भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में गिरफ्तारियां भी हुई हैं और ये लोग जेल भी गए हैं। इनका सबका अपना अपना जनाधार खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी हो, उद्धव ठाकरे हो, अरविंद केजरीवाल हो, अलग अलग राज्यों में आप जाएंगे देखेंगे तो इन सब का जनाधार खिसक रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगेन लोकसभा चुनाव में हल्का सा झटका मिलने के बावजूद
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बावजूद फिर से विनिंग ट्रैक पर लौट आई है। तो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं, जनाधार में कोई कमी नहीं, प्रधानमंत्री की भी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं। इसलिए अब इन्होंने सोचा कि जो ये चाहते थे दिल्ली में आकर के हंगामा करें और पूरी स्टेज सजाएं, नाटक नौटंकी पूरा करें और दुनिया भर में मोदी सरकार को बदनाम करें और अल्टीमेटली बांग्लादेश जैसा वातावरण बना करके एक आधार तैयार करें कि यहाँ तो कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था काम नहीं कर रही है, संसद भी ठीक से काम नहीं कर रही है, न्यायपालिका भी ठीक से काम नहीं कर रही है, मीडिया भी का भी यही हाल है, चुनाव आयोग तो मोदी के इशारों पर काम कर रहा है। तो ऐसे में जो शेख हसीना के साथ किया वही नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ कर दें। लेकिन इनके मनोरथ पूरे होते इससे पहले एक और बड़ी घटना हुई, बल्कि मैं कहूंगा कई बड़ी घटनाएं हो गई। एक तो अमेरिका में जो बाइडेन की विदाई हो गई, कमला हैरिस राष्ट्रपति नहीं बन पाई, चुनाव हार गई। वो राष्ट्रपति बनती तो भी इनके हौसले बुलंद रहते, मोदी विरोधियों के, तो भी ये आगे के लिए एक रोड मैप तैयार करते, तो भी ये दिल्ली में नित्य नए हंगामे करते, टूल किट लागू करने की कोशिश करते, चाहे जैसे लाते, लेकिन पंजाब से और कुछ दूसरी जगहों से इन तथाकथित किसानों को लाकर के यहाँ बैठाते, कुछ दूसरे वर्गों को लाकर के बैठाते, हंगामे करवाते। वो सब भी हुआ नहीं। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए और एलन मस्क जैसे उद्योगपति, नंबर 1 उद्योगपति उनके सहयोगी बन करके आ गए, जो जॉर्ज सोरोस के विरोधी रहे हैं। तो जॉर्ज सोरोस अपने घर में घुस गए। यूएस एड से जो यहाँ की बहुत सारी संस्थाओं को, एनजीओज को, पॉलिटिकल पार्टियों को अलग अलग रूट से पैसे मिलते थे यहाँ पर धरने, प्रदर्शन, हल्लेबाजी करने के लिए और चुनाव जीतने के लिए भी 182 करोड़ रुपया केवल टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर हिंदुस्तान भेजा गया था जो बाइडेन के समय अमेरिका से। आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ किस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप के आते ही, एलन मस्क के सक्रिय होते ही ये जॉर्ज सोरोस कहीं घुस गया। वो हिंडनबर्ग वाला तो अपनी दुकान बंद करके भाग गया और ये पन्नू सन्नू सारे अब चुप बैठे हुए हैं, जितने खालिस्तानी यहाँ उत्पात मचाने के सपने देख रहे थे। और कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो की विदाई हो गई प्रधानमंत्री के पद से। आप इसमें सोच करके देखिए कि किस तरीके से एक एक करके सारे षड्यंत्रकारी, जितने साजिशकर्ता थे, वो कमजोर पड़े, या तो जनता ने इनका डब्बा गोल कर दिया, इनका बिस्तर बांध दिया, या कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाएं ऐसी हो गई, परिदृश्य ऐसे बन गए कि ये कान दबा करके बैठ गए और इन्होंने अब अपने को विड्रॉ करना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल को देखिए आप, दिल्ली में कुर्सी खिसकते ही, सत्ता छीनते ही जमीन पर आ गए हैं। ये अलग बात है कि वहां पर वीवीआईपी प्रोटोकॉल ले रहे हैं बिना किसी अधिकार के। भाई, आप आम आदमी पार्टी के संयोजक ही तो हैं, आप तो इस समय एमएलए भी नहीं हैं। इसके बावजूद चूंकि आपकी सरकार वहां पर है पंजाब में, तो आप वीवीआईपी प्रोटोकॉल ले रहे हैं और मुख्यमंत्री के आगे आगे चलते हैं, जबकि इनको मुख्यमंत्री के या तो पीछे रहना चाहिए या बराबर में रहना चाहिए। लेकिन ये सारी घटनाएं हुई हैं। पंजाब के जो हाल हैं इस समय और 2027 में इनके साथ जो होने वाला है, उस पर मैं अलग से बात करूंगा। लेकिन ये जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं इस समय खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर, ये देश की बदली हुई राजनीतिक स्थितियों की वजह से है और जो मैसेज इनको मिले हैं उनकी वजह से। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।